हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रजनी टीचिंग सेंटर में। कल हम लोग देखे थे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे, जिसमें बताए थे कि रो और कॉलम उसमें एलिमेंट के बारे में बताए थे और उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते थे। तो लगभग हम लोग 10 प्रकार के बताए थे। नहीं, आज उसके क्वेश्चन ले चलते हैं। क्वेश्चन पहला है कि इन द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कि 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3/1, -5, 70। तो उसमें कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कहता कितने ऑर्डर का है ना, रो और कॉलम ला कितना का है। कहने का मतलब m गुना n कितना है ना। तो लिखना 3 गुना में 4 है ना। तो 3 रो है और 4 कॉलम है। चलिए, अब कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे रेक्टेंगल आकार का है इसमें मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो लिखना है कितना है 3 रो गुना 4 करेंगे तो कितना 4 दिया 12। टोटल एलिमेंट कितना है, टोटल एलिमेंट उसमें कितना है 12 है। अब कहता राइट द एलिमेंट A13। तो कल बताए थे जैसे 2 है तो 2 कितने A11, A12, A13 है ना, A14। उसके बाद 21 से शुरू होता है, उसके बाद 21 के बाद 31 से शुरू होता है ना। कोई दिक्कत है, उस तरह से लिखते हैं। जैसे आपको पहला कह रहा है इसमें कि A13 का मान कितना होता है, 11 चलते 11, 12, 13। तो A13 का मान कितना होगा 19 होगा। ठीक है, उस तरह से A21, 11, 12, 13 है ना 14। उसके बाद 21 का मान कितना होगा A21 का मान कितना होगा 35, 22, 23। A23 ही पूछ रहा है तो A23 भी लिखेंगे। A23 का मान कितना है 21, 22, 23 मतलब 5/2 होगा है ना। उसी तरह से A24 पूछ रहा है, A24 पूछा मतलब 12 होगा। अब उसके बाद पूछ रहा है A33, A33 तो 31 का कितना आएगा, ये 33 आएगा कितना है √3 कितना आएगा 31 है ना। 21 के बाद 31, 32, 33 मतलब कितना आएगा माइनस में 5। तो इस तरह से इसको इक्वल करके लिखते हैं। कोई दिक्कत है। चलिए इसको देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4, 3, x, 5 इक्वल टू y, z और 1, 5 है ना जी। तो इसको निकालने के लिए बोलता है x, y, z का वैल्यू निकालने को बोलता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, दोनों को इक्वल कर देना। कुछ करना है इक्वल मतलब बराबर कर देना। जैसे 4 बराबर कितना आ गया y, 4 इक्वल टू कितना आ गया y है ना, 4 इक्वल टू y। तो इसी को सीधा करके y बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। चलिए एक वैल्यू तो आ गया आपका। आप कहता है जेड बड़ा कितना, जैसे कहने का मतलब 3 बड़ा कितना आ गया जेड। तो जेड बराबर 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब उसका आता है, उसको देखिए यहाँ के बाद उस खत्म हो गया। अब यहाँ x बराबर कितना आएगा, एक का मान कितना 1 आएगा है ना। तो हमको तीनों वैल्यू निकाल ही गया, जिससे निकालना नहीं है। तो कहने का मतलब x का मान कितना आ गया 1, y का मान 4, z का मान कितना आ गया 3। इसमें तो कोई जान है ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि इसमें भी क्या करना है, x, y, z का मान निकालना है। प्रोसेस एक ही है, सबका पहले इक्वल करेंगे, जो होगा जो देखा जाएगा है ना। तो करते हैं x + y इक्वल टू कितना लिखेंगे 6 है ना। यहाँ से 5 + z इक्वल टू कितना होगा 5। तो इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से z का कितना होगा 5 में से जाएगा 5 मतलब z का मान कितना आ गया 0। चलिए एक वैल्यू तो निकल गया आपका। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से दिया हुआ x, y इक्वल टू कितना 8 है ना, x, y इक्वल टू 8। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं या तो यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए या आप यहाँ से निकाल लीजिए। इसका समीकरण 1 से निकाल लीजिए। क्या यहाँ से निकालेंगे x + y इक्वल टू 6 है तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 - x लिख सकते हैं ना जी। ये y का वैल्यू समीकरण 3 में दे, इसको समीकरण 3 मान लो है ना। इस समीकरण 2 ये वैल्यू आ ही गया तो है ना। चलिए ऐसा करें, समीकरण 2 ये मान लीजिए। लिखिए y का मान समीकरण 2 में देने पर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ से x है ना, y कितना बना 6 - x, 6 - में x इक्वल टू 8। हल करिए 6 × x, 6 हो गया -में
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, सबको ऊपर लेके चल जा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 है ना, बराबर में 0। तो यहाँ से आप x का दो वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 4 दूनी 8, 4 दो 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचा कची x माइनस में 4 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, यहाँ से प्लस माइनस 4 दूनी 8 मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया x माइनस 4, एगो आ गया कितना x माइनस में 2 इक्वल टू 0। हमको x का मान निकालने के लिए बोल रहा नहीं, तो x का मान निकाल लेते हैं। चलिए, तो x में कितना आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x का मान कितना आ गया 4। कोई दिक्कत, यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान समीकरण 1 में पुट कर दिए, यहाँ लिखते हैं चूँकि x का मान समीकरण 1 में देने पर तो इससे y का मान निकल जाएगा, है ना। चलिए, समीकरण 1 कितना था, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे लेता, ठीक है। आप x का मान 2 होगा तो 2 y का मान निकलेगा, चाहेगा निकालेगा तो निकाल लीजिए, कोई एक निकाल लीजिए। यहाँ से देख लीजिए, x का मान हम 4 पुट करते हैं, तो 4 प्लस में y इक्वल टू 6, तो y कितना आ गया 6 माइनस में 4 मतलब 22 का 2 कितना आ गया 2। तो आपका तीनों वैल्यू आ गया, है ना। x का मान 2 या 4 भी कर सकते हैं, वो वैल्यू पुट करने पर डिपेंड करेगा। और z का मान कितना 0 है, और y का मान कितना आ गया 2। चलिए, उतार लीजिए एक बार। तो आपका सेवा आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें।